जो कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये अक्सर सारे ही एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ये आता ही आता है। तो इसमें सबसे कहा जाता है पहले कि x प्लस 1/x इक्वल टू n, कोई भी यहाँ पे संख्या हो सकती है n इक्वल टू आप 1 2 कुछ भी 1 2 3 4 एटसेट्रा कुछ भी रख सकते हो। तो कह रहा है कि n अगर है तो इनकी वैल्यू कुछ भी इसमें से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, x पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर की x पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। इस तरह से क्वेश्चंस पूछता है। तो अगर हम बात करें कि ये जितना दिखता है उतना कठिन है नहीं, आराम से इस बार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक सेट ऑफ रूल्स बना लेते हैं जिससे कि हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो पहला ये है कि अगर हमारे इस क्वेश्चन का इसमें ये पार्ट और ये दोनों प्लस हो, अगर ये प्लस प्लस है तो हम इसको, अगर ये प्लस प्लस आता है, प्लस प्लस है तो हम इसको माइनस लिखेंगे। इसकी जगह पे अगर माइनस प्लस आता है तो प्लस लिखेंगे। अगर इसकी जगह पे प्लस माइनस आता है, फर्स्ट इक्वेशन में प्लस और दूसरे में माइनस आता है तो हम क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। और माइनस माइनस होता है तो क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। तो बड़ा सिंपल है, आसान करना। दोनों अगर प्लस प्लस है तभी माइनस होगा, अदरवाइज सारे प्लस होंगे। तो ये प्लस माइनस होगा क्या, ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, हमने कुछ सेट ऑफ रूल्स अपने से बनाए हैं। अगर n है तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आप यहाँ पर लिख सकते हो, तो आप सिंपल सा n की वैल्यू को हम कैसे इसमें लिखेंगे वो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, अगर ये स्क्वायर में दिया हो, दोनों प्लस हो, तो क्या करेंगे, इसको हम n स्क्वायर माइनस 2, सीधा से यहाँ जो भी n होगा 1 2 3 4 उसका स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला था, ये भी प्लस, अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में प्लस प्लस है तो हम माइनस लिखेंगे। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं x पावर 4 अगर हो, x के पावर 4 हो तो इसको हम सिंपल n स्क्वायर माइनस 2 माइनस ही, क्योंकि ये भी प्लस है, माइनस करेंगे तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, चूँकि ये स्क्वायर हो रहा है तो इससे भी आप समझ सकते हैं होल स्क्वायर माइनस 2। और नेक्स्ट है, अगर हम कहते हैं कि x क्यूब प्लस 1/x पावर 3, तो इसके लिए सेट ऑफ रूल्स जो कि n क्यूब माइनस 3n होगा, या n क्यूब माइनस 3n, अगर क्यूब है तो n क्यूब माइनस 3n। इसको आप याद कर लेंगे तो इसको लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा, आप सेकेंडों में इसके आंसर दे सकते हैं। अगला अगर आप इसको देखते हैं, आपका है x के पावर 5, तो इसके लिए होगा n स्क्वायर माइनस 2 और n क्यूब माइनस 3n। ये 2 और 3 का मिक्स 5 होगा, स्क्वायर और क्यूब का मिक्स जो 2 अगर कर लें अपना याद रखने के लिए, तो 2 और 3 5 हो जाएगा। तो ये 5 वाला जो क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट में ये स्क्वायर का और फिर क्यूब का हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। अगला अगर हमारे x के पावर 6 हो तो x के पावर 6 में हम कर लेंगे n क्यूब माइनस 3n के होल के पावर 2 माइनस 2, इस तरह से आपका ये हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हमारे पास माइनस हो तो सिंपल ये चेंज हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अगर ये माइनस हो एक प्लस हो, मैंने क्या बोला था, एक भी माइनस हो या दोनों माइनस हो तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। तो इस तरह से हमारा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। और आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, पहले तो प्लस माइनस की जो भी वैल्यूज़ हैं उसको याद रखना है। प्लस माइनस की वैल्यूज़ याद रखेंगे कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा और n कहाँ पे वेरी करेगा, तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। अगर अब कुछ एग्ज़ाम्स में आए क्वेश्चंस अगर हम देखना चाहें तो मान लीजिए ये हमारे पास क्वेश्चन अगर हो तो इसमें क्या होगा, आप फटाफट आंसर भी कर सकते हैं, इसमें आपको बता रहा हूँ।
तो इसमें क्या होगा, हमारा पहले क्या है, x + 1/x = 4। ये SSC और UPSC तक के एग्ज़ाम, UPSC में भी आया हुआ है। तो x² - + 1/x² = क्या होगा, तो आपके विकल्प ये दे रखे हैं। तो सिंपल आपको हम ये अगर याद होगा तो x² का क्या था, इसका बताइए क्या था, n² - 2। तो n² हमारा क्या हो जाएगा, 4 है। n की वैल्यू क्या है, n = 4। तो ये हो जाएगा हमारा n² - 2 का मतलब हो जाएगा 4² - 2, 4 4 = 16 हो जाएगा, और -2 और 14, तो ये 14 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी सही होगा। तो इस तरह से आप काफ़ी आसानी से इसको लगा सकते हैं, बहुत ही शार्ट में और सेकेंडों में आप इसको कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, सिंपल, ये केवल n ही चेंज हो रहा है और तो कुछ चेंज होना नहीं इसमें। तो n अगर हमारा 3 हो गया तब क्या होगा, तो n अगर 3 हो गया तो हम सीधे फार्मूला पे रखते जाएंगे, अब कहीं कुछ लिखेंगे नहीं। तो इसका हो जाएगा हमारा x² 2 है, तो ये हमारा था n² - 2। तो n की वैल्यू क्या है, n = 3 है। तो यहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि n² - 2, तो यहाँ पे = हो जाएगा 3² - 2, ये हो जाएगा आपका 9 - 2, और 9 - 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर x⁴ + 1/x⁴ हो तब क्या था, आपको हमने बताया था। इसको याद करने के लिए कि पहले तो n² - 2 कर लीजिए और उसके बाद होल² - 2 कर दीजिए। तो इस तरह से हो जाएगा। ये आपका पहले ही से आ गया है, आप इसको रख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू। तो 7² - 2, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 - 2 47 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। अगर नेक्स्ट भी आप चाहें तो इसी का अगर 1/x⁴ अगर होता है तो x⁴ का अगर आप देख लें तो क्या होगा, x⁴ + 1/x⁴ हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा हमारा जो ट्रेंड आ रहा है उससे आप ये देख सकते हैं कि इसका स्क्वायर होता जा रहा है। तो हम 47 का स्क्वायर - 2 कर लेंगे, और 47 का स्क्वायर होगा 2209, ये -2। ये आपको कुछ स्क्वायर रटने होंगे। अगर स्क्वायर आप रट लेंगे तो आपका आसान हो जाएगा काम, कम से कम 50-60 तक तो स्क्वायर आप रट लीजिए, जिससे आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकें। मैं इसके लिए ट्रिक भी आपको जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, आप ट्रिक देख करके आराम से उसको याद कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, सेम ही चीज़ है, इसमें भी कुछ खास है नहीं। अगर क्यूब वाले को देख लेते हैं, अगर हमारे पास x + 1/x = 4 है, अगर क्यूब x³ / 1/x³ है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हमारा क्यूब का क्या था फार्मूला, n³ - 3n था। तो n क्या है, 4³ - 3 × 4 = 64 - 3 × 2 = 12, 12 इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 52। अब जो ऊपर मैंने बताया है कि नेक्स्ट आपका आएगा, अगर होता है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा पिछले का। तो 52 का स्क्वायर - 2 बस कर दीजिए, तो 52 का कितना होगा स्क्वायर, 2704 होगा, और इसमें से -2 कर देंगे तो हो जाएगा 2702। ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप बड़ी इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और हमारा चैनल शेयर करते रहिए, ताकि और हमें मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू। आज का अलजबरा खत्म होता है।